आप देख रहे हैं बूट कैंप का 0th एपिसोड, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस। लोगों को था कि सर बूट कैंप है क्या, फील क्या होगा, नहीं होगा। तो बूट कैंप इज व्हाट एसएससी मेंस 2020 के लिए अभी ये बूट कैंप एक्सरसाइज है आपका क्या प्रैक्टिस का। देखिए मेंस में हमने ऑलमोस्ट मतलब 3 क्लास और बचा हुआ हम लोगों का। 3 क्लास में हम लोग कंप्लीट मेंस की क्लासेस खत्म कर देंगे, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बट क्या कॉन्सेप्ट खत्म करने से ही सब कुछ होता है? हमने कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारा प्रैक्टिस किया था। अब जो टाइम है प्रैक्टिस का, तो बूट कैंप क्या है? प्रैक्टिस, जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन भी क्या होगा कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा? नहीं, क्वेश्चन होंगे आपके क्या क्विज फॉर्मेट में, जहां पे टिक टॉक क्या चलेगा, टाइमर। तो ये जो बूट कैंप है इसमें आपका क्या है, 20 क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस के 25 मिनट में। तो देखने में लगता है कि 20 क्वेश्चन 25 मिनट में बहुत अच्छी बात है, बट हमने इस बूट कैंप में कुछ डाला है ट्विस्ट। मतलब जो क्विज देखिएगा 1 2 3 4 5 से 20 तक जाओगे, लेकिन आप कहीं भी जंप नहीं कर सकते हो। तो टाइम को हमने बहुत सही तरीके से रोकना चाहा है कि टाइम आपके रुक जाए। आपके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, तो आपको प्रेशर बहुत बिल्डअप होगी। आपको लगेगा कि इसमें ये होना चाहिए था कि हम कभी भी किसी क्वेश्चन में जंप कर जाए क्विज देने में, वैसा नहीं होगा। दूसरा, हम लोग पीडीएफ डाउनलोड करने का राइट्स आपसे हटा रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन को प्रिंट आउट लेके या बैठ के सॉल्व करने से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, बट मॉक्स में या एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आते हैं। तो मार्क्स लाने के लिए आपको टाइम बाउंड टेस्ट देना होगा। बूट कैंप वही है। बूट कैंप में हम लोग कम से कम 100 प्लस और 200 क्वेश्चन फॉर द फ्यू टॉपिक्स करेंगे ही करेंगे। तो कम से कम 2000 क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस करेंगे इन अ क्विज फॉर्मेट, और हम लोग डिस्कस करेंगे अपने मॉक्स। जो हम लोग मॉक्स दे रहे हैं 3 लर्निंग का, मैथ्स बाय एमए का, एसएससी का जो मॉक्स जा रहा है मैथ्स का, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो अप्रॉक्स 4000 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि 4000 नहीं हो, 3500 ही हो। 500 क्वेश्चन बहुत इजी हो, कहीं टेक्स्ट फॉर्मेट में डिस्कस हो गया। 4000 क्वेश्चन को हम लोग वीडियो फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे ये। प्लस बूट कैंप में हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो भी मॉक्स चल रहे हैं, जो अच्छे मॉक्स हैं, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्या ये क्वेश्चंस एसएससी में आने चाहिए, तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व नहीं करना है। एंड मैं अभी भी चाहता हूं कि ये, क्योंकि बूट कैंप 0 है, फर्स्ट ओपन है, 16th है। अगर आप इनरोल्ड हो चुके हो बूट कैंप में या किसी एक ऐसे कोर्स में जिसमें बूट कैंप अवेलेबल है, तो आप 3learning.in, हमारा साइट क्या है 3learning.in, न्यू साइट पे जाइए, न्यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको आपके कोर्स के अंदर बूट कैंप दिखता हुआ मिलेगा। अगर आप इनरोल्ड नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि स्कोप देना है, तो 3learning.in में जाइए। वहां पे एसएससी मेंस हाइस्ट करके एक कोर्स होगा, फ्री इनरोल कीजिए। उसमें बूट कैंप के अंदर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। प्लीज टेस्ट दीजिए, देन वीडियो को देखिए, सॉल्यूशन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमारे लाइव क्लास और इसमें एक ही अंतर है, ये प्रैक्टिस सेशन है। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बूट कैंप में लाइव होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन को, मैं सारे क्वेश्चंस को मेंस के अंदाज से सॉल्व करूंगा। मेंस के अंदाज से सॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास क्वेश्चन दिखा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा और मैं बता दूंगा इसका आंसर ये है। तो हो सकता है मेरा सॉल्यूशन आपको कभी कभी समझ में नहीं आए। तो 2 या 3 बूट कैंप के बाद हम लोगों की लाइव क्लासेज होंगी, जिसमें हम लोग बूट 1 2 3 को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो हम लोग मेंस जो हम लोगों का है लाइव डिस्कशन वहां पे होगा, या बाकी मेंस को डिस्कस करेंगे। तो बूट कैंप इज व्हाट? बूट कैंप इज अ सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो बहुत बेसिक सा फी अभी है हम लोग का है 699 पे। आप ले सकते हो विथ अराउंड 4000 क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो फीस को मत देखिए, प्रैक्टिस को मत देखिए। इट्स ऑल अबाउट अ प्रैक्टिस क्विज फॉर्मेट में। तो आपके मार्क्स यहां से तो इंप्रूव होंगे ही होंगे। अगर आप हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो 299 इज द फी ऑफ द बूट कैंप। ये आप साइट से इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको टीम से बात करनी पड़ेगी। अगर कोई भी डाउट हुआ तो यहां पे नंबर दिख रहा है 9905050159 पे बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बूट कैंप का। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको ये तभी हेल्प करेगा अगर आपने क्विज में दिया होगा। तो ऐसे मैंने लिखा है कि आप 25 मिनट का टाइमर लेके पीडीएफ में भी दे सकते हैं, बट पीडीएफ मैं शेयर नहीं करता हूं बूट कैंप का, क्योंकि पीडीएफ मेरे को देखना, पीडीएफ देना जो है ना आपको एक पंगु बनाने की तरह होता है। तो बूट कैंप को आप क्विज की फॉर्मेट में दीजिए और अपना भेज दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो ये रहा बूट कैंप का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि बूट कैंप आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बट अब जब बूट कैंप को क्विज फॉर्मेट में देखिएगा तो आपको लगेगा ओह यही तो मुझे चाहिए था। तो ओह यही चाहिए तो देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ द 45 किलोमीटर स्पीड दिया हुआ है। हाउ मेनी सेकंड विल कवर द 4.5 किलोमीटर। बड़ा सिंपल सा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो आंसर होना चाहिए था, बट आंसर सेकंड में है। तो ये आंसर आता घंटे में। तो यहाँ पे 60 × 60 मल्टीप्लाई करके हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ 45 से यहाँ 5 जा जाएगा,
यहाँ 9 से अगर मैं करूँ तो 20 आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देयर इज नो नीड कि आप इसके अंदर शॉर्टकट खोजना स्टार्ट करो, या बहुत इजीली इस क्वेश्चन को देख के समझ के 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2, एंड मैं सॉल्यूशन जो दूंगा वो दूंगा मैं मेंस स्टाइल में, ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है और मान लो कॉन्सेप्ट है। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में मेरी दिक्कत होती है, जब हम लोग लाइव क्लास करेंगे बूट कैंप का, वो आपको पहले से पता होगा कि किस दिन लाइव क्लास होगा। जनरली वो सैटरडे लाइव क्लास होगी या थर्सडे लाइव क्लास होगा, बट मैं आपको बता दूंगा कि वो कब होगा नहीं होगा। आप उस लाइव क्लास में इस सारे बूट कैंप के क्वेश्चंस को पूछ सकते हो जिसमें आपको डाउट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2, और अभी क्या चल रहा है, अभी बूट कैंप चल रहा है टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में हमें पता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत अच्छी बात है, बट आगे जो बूट कैंप होगा जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो मिक्स बैग चलना स्टार्ट हो जाएगी। मिक्स बैग में क्या होगा, क्वेश्चंस मिक्स होकर आएंगे, तो आपका हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। A man traveled certain distance by train at the rate of 25. कुछ डिस्टेंस को 25 जाता है, and walked back the rate of 4, और 4 से the whole journey took 5 hours 10 मिनट। डिस्टेंस कितना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जाते हैं वापस आते हैं, डिस्टेंस कितना है। तो देखिए आपको पता है आप जाके वापस आते हैं, इसका मतलब आप स्पीड एवरेज में काम करते हैं। स्पीड एवरेज होता है क्या, 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी इज 29, और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। और हमारा टाइम है, टाइम क्या है, 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे को 5 घंटे लगते हैं, 48/60 करते हैं, 12 हो जाए, यहाँ 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29/5, यही हमारा क्या है इन आवर्स। तो ये हो जाएगा 29/5, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए हमने स्पीड एवरेज निकाल के टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो, बट आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। 40 किलोमीटर अप एंड डाउन जर्नी है, तो आपका नॉर्मल जर्नी होगा 3। आपको अगर किसी भी क्वेश्चंस में, एंड ये मैं वीडियो आपको पता है आप यूट्यूब पे भी ही देख रहे होंगे, मैंने वहां पे वीडियो भी अपलोड किया है, चाहे तो आप वहां भी देख रहे होंगे। तो आप क्या करते हैं, आपको हो सकता है समझ में नहीं आई, तो बूट कैंप इज ऑल अबाउट मेंस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पे आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, समझना है क्या है नहीं है, मेरे तरीकों को समझना है मैंने क्या बनाया। अगर मेरे तरीके से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लाइव क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। और आपको कहीं भी टेक्निकल कोई इशू हो तो प्लीज इस नंबर पर बात कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब बॉय रन्स दिस इन दिस किलोमीटर, हाउ लॉन्ग इट टेक 32 मिनट, डबल द प्रीवियस स्पीड। बहुत सिंपल सा है, स्पीड को हम डबल करते हैं। आप नॉर्मल बना सकते हैं स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, बट एग्जाम्स में बहुत बार हम लोग शॉर्टकट्स लगाना नहीं चाहते हैं। आपका क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन 2.5 इज दी स्पीड दी हुई है, और आपको चाहते क्या है, आपको निकालना है टाइम। तो टोटल डिस्टेंस से इसको कर देते हैं लेकिन डबल करके। तो ये जो आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 5/2, यहां से यहां 4 जाएगा, 4 8 जाएगा, ये 4 जाएगा, और यहां से यहां 2 जाएगा, मतलब 2 घंटे लगेंगे, आंसर आ जाएगा। और एक्चुअली ये क्या है, आई थिंक दिस वन इज द बेस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो मैं आगे आपको दूंगा। दिस वन इज हाउ बूट कैंप इज लुक लाइक। अगर मैं क्विजेज दूं तो बाकी मैं आपसे बात करूंगा अच्छे से। तो इसमें और लाइव क्लासेस में थोड़ा सा आंसर होगा कि यहाँ पे लाइव चैट मुझको नहीं दिखता रहता है, जिसका मैं बहुत आराम से जवाब देता हूं, तो उसको मिस कर रहे हैं आप, तो लाइव क्लास भी इसका होगा, उसको देखिएगा। वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 400 एन आवर, 1 घंटे में 4 घंटे, एक मैन कवर सर्टेन 3 घंटे 45 मिनट। अच्छा, इफ ही कवर द सेम डिस्टेंस ऑन अ साइकिल साइकिलिंग एट अ रेट ऑफ दिस किलोमीटर, द टाइम टेकन बाय हिम कितना होगा। तो डिस्टेंस इंटू टाइम मुझको पता है, 4 इंटू 3 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट को कन्वर्ट कर दिया आप 60 में, इज इक्वल टू 16.5 को आप लिख सकते हैं 31 32 33/2, और इसको आप कन्वर्ट कर दिए टाइम, यही तो निकालना है आपका। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से यहां जाएगा 15 3 जा, 15 4 जा, यहाँ होगा 12, यहाँ हो जाएगा क्या 15, 15 इज इक्वल टू 4 तो कैंसिल हो रहा है, 32 डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम 33 मेनली। तो ये जो आपका दिखेगा, ये दिखेगा 30/33 इज इक्वल टू टी का वैल्यू यही होगा। अगर आप कीजिएगा तो ये जाएगा 10/11, आपका 10/11 क्या नहीं आया, आस आया। आस को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दिखेगा 600/11। अब मैं इसको करता हूं, 600 का मतलब 55, आप नॉर्मल्स भी निकाल सकते थे। अगर 11 है तो रिएक्टिंग जाता ही जाता है, बट यहां पे सब जगह रिएक्टिंग दिख रहा है। 55 बचा क्या आपका 50 इज नॉट 54। अब आपका क्या बचा 56 का 5, 54 एंड द 5, 54 एंड द 5, आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मेंस में इस टाइप से क्वेश्चन दिखते हैं जो आपको बहुत इजी मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के बीच में। तो ये आपका किलोमीटर है, ये आपका आर है, स्पीड निकालिए तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट किलोमीटर पर आवर में है, ऑप्शंस में भी आवर में है, तो हमें इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट यहाँ पे क्या है, ये 1000 होगा किलोमीटर में कन्वर्ट करने का, तो ये ऊपर जाएगा। सो आंसर इज नथिंग बट यहाँ पे 5 टाइम्स कटेगा, B/5A, ऑप्शन नंबर 2। तो आपको लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बट अगर आपने क्विज दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए लैंग्वेज क्वेश्चन, मतलब 120 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, आप 15 घंटे में टोटल कवर करते हो,
हाफ ऑफ द डिस्टेंस को आप 3/5 ऑफ द टाइम करते हो, 3/5 का मतलब 9 घंटे में कवर करते हो। स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लेफ्ट में कितना होगा? तो रिमेनिंग डिस्टेंस का मतलब 60 मिनट बचा हुआ है, टाइम लेफ्ट कितना है 2/5, 2/5 ऑफ दिस का मतलब 6 हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड कर दे तो मेरा जो स्पीड होगा वो 10 किलोमीटर होगा, बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द स्पीड। और ये 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, तो ये जो है ये आपका मोरल बूस्टर्स है ये सब। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अ मैन राइड्स द रेट ऑफ द 18 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप्स फॉर द 6 मिनट्स टू चेंज हॉर्स एट द एंड ऑफ द एवरी 7th किलोमीटर। 7 किलोमीटर के बाद आप 6 मिनट के लिए रुकते हो, टाइम ही विल टेक 90 किलोमीटर को कितना लगेगा? देखिए, हर एक 7 किलोमीटर के बाद आप 6 मिनट के लिए रुकते हैं, तो आप यहां पे कितनी बार रुकिएगा? अगर मैं आपसे नॉर्मल पूछूं कि अगर मैं 90 जाता हूं 18 से, तो ये मुझको 5 घंटे तो लगने ही लगने हैं, मतलब आंसर 5 घंटे से ज्यादा होगा। 5 घंटे से ज्यादा क्या होगा? स्टॉपेज टाइम। 90 किलोमीटर में अगर आप 7-7 किलोमीटर पे रुकते हैं तो कितनी बार रुके होंगे? तो 90 डिवाइड बाई 7 अगर आप जाइएगा तो 12 नहीं, 12 टाइम्स रुकिएगा, 13 टाइम्स नहीं रुक पाइएगा। अगर आप 12 टाइम्स रुकते हैं, 13 टाइम्स क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज 13 7 या 91, हम 91 के बाद रुकना चाहते थे, यहाँ 91 है नहीं, हमें 12 टाइम्स रुकना होगा। और एक स्टॉपेज आपका क्या है? 6 मिनट का है, तो आपको 72 मिनट्स, इसका मतलब 1 घंटे 12 मिनट रुकने होंगे। टोटल आपको 6 घंटे 12 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सॉरी इस डिस्टेंस को कवर करने में। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दिस वन इज टाइम गैप का क्वेश्चन। अगर स्पीड मेरी 4 की होती है तो हम टाइम कहते हैं 5 मिनट लेट पहुंचते हैं, मतलब 5 मिनट आप ज्यादा लेते हो। अगर आप स्पीड 5 से जाते हो तो इफ यू वॉक दिस द डिस्टेंस 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं आप, 10 मिनट शेड्यूल के पहले पहुंच जाते हो। द डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल कितना है? तो यहां स्पीड का रेशियो 4:5 है, तो आपका टाइम का रेशियो 5:4 होगा। आपको ये पता है, बिकॉज स्पीड का उल्टा होता है टाइम। और यहां देखिए, यहां गैप कितने का है? यहां गैप 1 मिनट का है, मतलब 1 का है। और यहां गैप कितने का है? यहां गैप 15 का है। 1 का मतलब 15, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। 4 का मतलब 60, मतलब 1 घंटा लग रहा होगा विथ स्पीड ऑफ 5। अगर आपको 1 घंटा लग रहा होगा तो आपका डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। और ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 का मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो, आप अपने कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बूट कैंप इज द मेंस के लिए है, इतनी स्पीड से मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। हो सकता है अगर आपको सॉल्यूशन में कहीं भी डाउट हो तो आप इसको रोक देना। हमारे जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप होगा आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसका आंसर क्या है। बट मैं जब बूट कैंप 0, 1, 2 को जब कंबाइन करके और मेंस के एनालिसिस के साथ में जब आपके पास आऊंगा, मतलब मॉक्स के एनालिसिस के बाद, तो आपने मुझसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सरिता जूली इज वॉकिंग फ्रॉम द सेम प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ द जूली वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर, सरिता स्पीड इज 2 किलोमीटर, हाउ मच टाइम इट विल दे विल मीट 18 किलोमीटर अपार्ट। बहुत सिंपल सा स्पीड रेटिव है, 18 अपॉन स्पीड रेटिव इज 4.5। अगर आप कर दी तो 4 घंटे लगेंगे। आपको लग रहा होगा क्या मजाक चल रहा है बूट कैंप में, बट एक्चुअली मजाक नहीं चल रहा है। दिस इज बूट कैंप 0। आपको बूट कैंप 0 के बाद बूट कैंप 1, 2, 3 मिलेगा, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि प्रोग्रेस आपकी क्या हो रही है। सो दिस इज अ प्रोग्रेस ट्रैकिंग। हम प्रोग्रेस ट्रैक करना चाहते हैं आपका, और आप क्विज को कितनी बार भी दे सकते हैं, उसमें परेशान मत होइए। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि 3-4 सप्ताह के बाद फिर से, वीक्स के बाद आप फिर से क्विज को देना, तो आपको इंप्रूव होगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर रट जाएंगे, मेथड याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन ट्रेवल्ड डिस्टेंस दिस किलोमीटर इन 7 आवर्स, पार्सली बाई फुट, रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड पार्सली मोटरसाइकिल दिस पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द फुट कितना है? बहुत सिंपल सा है। आप जाते हो 80 किलोमीटर को 7 आवर्स में कंप्लीट करते हो। 8 किलोमीटर पर आवर्स आपकी क्या है? नॉर्मल है। और 16 किलोमीटर पर आवर्स आपकी क्या है? यही है। तो आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ फुट क्या करते हैं। आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर दीजिए। ऐसे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि आप फुट से जाते हो 16। अगर आप 16 किलोमीटर फुट से जाते हो तो 16 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, तो मैं उसमें पहले चेक करना चाहता हूं। 16 के मल्टीपल ये दोनों हैं, तो साद आंसर यही होगा। इसमें मुझको 2 घंटा लगता है, तो बचे टाइम कितने हैं? 5 घंटे। 5 घंटे को अगर मैं 8 से जाऊं तो 40 और 72, ये नहीं हो रहा है। यहां देखिए 16 से जाते हैं तो लगता है 3 घंटे, और मुझको चाहिए क्या? 4 घंटे और बचे हुए हैं 7 घंटे में। 8 चौके 32 और 60, यही मेरा आंसर है। या आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को मल्टीपल से सॉल्व करना बेटर होता है अगर ऑप्शंस में 2-3 ही मल्टीपल आपके स्पीड के दिखते हैं, बिकॉज वी क्वेश्चन सेटर्स हमेशा क्वेश्चंस को उस टाइप से बनाते हैं जो सही हो। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि अच्छा ये गूगल पे दिख रहा है, बिकॉज दीज आर द मेनी आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम सम एग्जाम्स, एंड कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस मेरे द्वारा भी बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मोटरसाइकिल साइकिलिस्ट है पी स्टार्टेड हिज जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 30। एक 30 से स्टार्ट करता है। आफ्टर 30 मिनट मोटरसाइकिल क्यू स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस बट विद द स्पीड ऑफ 40। हाउ मच टाइम विल द टेक टू ओवरटेक? ओवरटेक में हम लोग करते क्या है? डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कौन सा? जो आपके रिमेनिंग टाइम है। तो अगर आप 30 से 30 मिनट में चलते हैं तो आप 15 का डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे। और रेटिव स्पीड कितना है? रेटिव स्पीड है आपका 10।
तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 3/2 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ क्या है, ए बी सी का स्पीड। अगर सी का स्पीड 1 है तो बी उसकी थ्राइस है और सी ए जो है बी का ट्वाइस है, मतलब 6 है, 1 3 6। ये आपका क्या है, ये स्पीड का रेशियो है। मैं बोल सकता हूं अगर मैं सबको टाइम में कन्वर्ट कर दूं तो ये 1/6 होगा, 1/3 होगा, 1/1 होगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतनी करने की जरूरत नहीं है कि हम स्पीड के रेशियो को कन्वर्ट करें। देखिए, एक वाले स्पीड को अगर 90 मिनट लगता है तो 6 वाले स्पीड को कितना लगता होगा, क्वेश्चन यही है, वो 15 लगता है और आंसर आ गया। आप रेशियो निकाल के भी लगा सकते हैं। मैंने टाइम वर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। सुप्रिया विद हर फैमिली ट्रेवल्ड फ्रॉम बोलपुर टू सूरी बाय द कार विद दिस, इस स्पीड से जाते हैं एंड रिटर्न होते हैं इस स्पीड से। द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2ab अपॉन a प्लस b। तो 2ab अगर मैं करूं यहां पे तो मुझको पता है 40 × 50, a प्लस b करूं तो यहां पर उसको पता है 9 होगा। तो नीचे में डिनोमिनेटर में 9 दिखेगा, एक ही जगह 9 दिख रहा है, ऑप्शन यही होना चाहिए। ऐसा आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस वन इज 10, ये 400 डिवाइड बाई 9 जाएगा तो 36, 44, 4/9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नाउ मैं इसी सब क्वेश्चन की बात कर रहा था जब क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। अगर आप क्विज दे रहे हो, मॉक्स दे रहे हो या एक्चुअली एसएससी दे रहे हो, आप इसको स्किप करोगे, आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको लॉन्गर क्वेश्चन को अवॉइड करना होता है क्विजेज में, मॉक्स में, देन आगे सॉल्व करना होता है। ऐसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का डायग्राम क्रिएट करते हैं और देखते क्या है। वी हैव पथिक एंड वी हैव राही। स्टार्ट करते हैं ए एंड बी पॉइंट से। कितने बजे? 8:20 पे दोनों स्टार्ट करता है, ये मुझे पता है। जो भी लिखते हैं हम लोग लिख लेते हैं और वो दोनों कहीं चांदनी चौक में मिलते हैं, वहां पे कुछ टाइम बिताते हैं, इन्होंने बोला है। और इनकी स्पीड कितनी है? अगर इसकी स्पीड 4 है तो इसकी स्पीड 5 है। टाइम बिताने पे 9:27 से वो चलना स्टार्ट करते हैं और पहुंच जाता है पथिक 10:32 पे यहां पे। अब क्वेश्चन पूछा है कितनी देर टाइम बिताते हैं। तो देखो आप 9:27 से 10:32, 1 घंटे 5 मिनट, मतलब मुझको लगा है 65 मिनट। अगर मैं 65 मिनट लेता हूं, मेरी स्पीड 4 है। अब क्वेश्चन है मेरी स्पीड अगर 5 है तो मैं कितना टाइम लगता हूंगा। तो यहां से हो जाएगा 13, आप 52 मिनट लेते होंगे। आपको 52 मिनट राही को लगता होगा यहां से यहां पहुंचने पे। 8:20 से 52 मिनट अगर आप लेते हो तो 9:20 का मतलब आपका होगा 1 घंटे 60 मिनट। 8 मिनट कन्वर्ट कर दीजिए, 9:12 पे भाई साहब यहां पहुंच गए होंगे। 9:27 पे रुका है, मतलब 15 मिनट का उसने ब्रेक लिया है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इन्हें 65 मिनट लगा। अगर इनका स्पीड 4 है तो 5 के स्पीड से आपको लगेगा 52 मिनट। आप 8:20 से चलना स्टार्ट किए थे 9:12। और इस टाइप से लॉन्गर क्वेश्चन विथ इजी कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में दिखते हैं और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो बहुत बार एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ दिखाया एग्जाम में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। ओके, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, गर्ल्स वॉकिंग डायमेट्रिकली क्लोज, और बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में दिखाया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है कि अगर आप डायमेट्रिकली जाते हो तो आपको 3 मिनट कम लगता है। अगर आप कर्व से जाओ तो आपको निकालना क्या है? डायमीटर निकालना है, इसको याद रखिएगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं डायमीटर को डी मानूं, क्योंकि मुझको डायमीटर ही निकालना है, तो ये जो होता है ये आपका होता है क्या? एक्चुअली टोटल पेरीमीटर आपका होता है 2πr। तो सेमी सर्कुलर का जो पेरीमीटर होता है वो πr होता है। अगर डायमीटर के टर्म में डाले तो मुझको पता है ये πd/2 होता है और पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, इससे आंसर आ जाएगा। ऐसा आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि डायमीटर निकालना है ना बॉस, तो इतने छोटे तो नहीं होंगे और 7 के मल्टीपल होगा तो ये तीनों नहीं होगा, यही आंसर होगा। मुझको पता है बिकॉज डायमीटर की बात करना है। ये अगर डायमीटर होगा तो रेडियस आपका आ जाएगा 24, 7 का तो मल्टीपल है भी नहीं, तो बचा यही दोनों। ये आपका क्या आ जाएगा? दिस वन इज 42, 7 से बहुत छोटा वैल्यू दिख रहा है, आंसर यही होना चाहिए। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो 22/7 और d/2 को अगर मैं 60 से जाता हूं और d को अगर मैं 60 से जाता हूं तो क्वेश्चन में 3 मिनट का अंतर लिखा है, तो यहां पे इसको करते हैं और 60 को ऊपर लेके जाते हैं तो यहां दिख जाएगा 11। ये दिखेगा 11/7 d माइनस d इज इक्वल टू 180। यहां से 7 तो 4d/7 इज इक्वल टू 180। d का वैल्यू हो जाएगा 180 गुना 7/4। ये कटेगा 45 से, 7×5 35 और 7×4 28, 315 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिक का क्वेश्चन है, फास्ट मेथड से सॉल्व करना मैं आपसे इसलिए चाहता हूं, इतना फास्ट मैं इसलिए हूं कि आप इससे भी ज्यादा सोचो अगर आप मींस में अपने आप को रैंक होल्डर करना चाहते हो तो। और कहीं भी डाउट हो तो आप अगले वीक तक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वहां हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या जो हमारा लाइव सेशन होगा आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। सर बूट कैंप 0 कि इस क्वेश्चन में मुझको प्रॉब्लम है, हम लोग उसको देख लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लग सकता है कैलकुलेशन होगा, टू एंड फ्रो का है, बट टू एंड फ्रो में हमने क्लास में भी बात की थी और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें पता है कि मैं पुखवाड़ा से स्टार्ट कर सकता हूं। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पता है आपको, 600 का ट्रैक पता है, 600 जाना है, 600 आना है।
आपकी स्पीड कितनी है 120 और 18 घंटे जाते हो तो इसको 600 में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 600 इंटू 18/5। यस, मैं लिख सकता हूँ 18/5 का मतलब होता है 3/5 इंटू 600। मैं इसको लिख सकता हूँ 600 इंटू 3 प्लस 600 इंटू 3/5 का मतलब 120, 360। देखिए 600 का 3 जर्नी, 3 का मतलब ऑड है, ऑड का मतलब अपोजिट। आप अपोजिट से 360 किलोमीटर पे होंगे, मतलब आप आगे से 360 किलोमीटर पे होंगे। अदरवाइज काउंट कर सकते हो 600 गया, 600 आया, 600 गया और 360 और गया इस डिस्टेंस को पूरा करने के लिए। या आप इसको ऑड इवन से भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको फिर से बताऊं, आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा जब हम लोग लाइव क्लास में आएंगे कि सर इस क्वेश्चन के बूट कैंप के इसमें आपको प्लीज एक कॉपी बनानी है जिसमें आपको लिखना है कि मुझको इस क्वेश्चन में डाउट है, मुझको इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ क्लासिकल क्वेश्चन, बट मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं आपको इसको डिस्कस करूं जब हम लोग लाइव क्लास डिस्कस करेंगे। तो बूट कैंप 0 का क्वेश्चन नंबर 17 इज अ क्वेश्चन जब हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसमें एक छोटा सा टेक्निकल इशू है, बट काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और किस आंसर के साथ गया है आपको डिस्कस किया जाएगा लाइव क्लास में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 एक पूरा लैंग्वेज का क्वेश्चन है जिसको बहुत इजीली बनाया जा सकता है अगर हम क्वेश्चन को बहुत कामली पढ़ें और बहुत आराम से पढ़ें तो। अ मैन कैन टेक अ डाउन स्ट्रीम रिवर बाय स्ट्रीम। अगर आप स्टीमर से जाते हो तो आपको 40 मिनट लगता है। मतलब अगर आप डाउन जाते हो और जाते कैसे हो, R प्लस एस से, R इज द रिवर, S इज द स्ट्रीम, तो आपको लगता है कितना है 40 मिनट, ये आपको पता है। डाउन जाते हो तो जब सपोर्ट करता है, तो जब आप अप जाते हो तो स्टीमर से उसका कुछ हिसाब किताब दिया है। सिमिलरली आपको बोट का दिया है कि अगर आप बोट से जाते हैं R प्लस बोट से तो आपको 1 घंटा लगता है, मतलब आपको क्या लगता है 60 मिनट लगता है। जब अप आते हो तो भी आपको कुछ टाइम लगता है। आप एक एक करके क्वेश्चन के एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। अप स्ट्रीम डायरेक्शन बाय स्टीमर से जाते हो तो 50% मोर देन डाउन स्ट्रीम बाय द स्टीमर, 50% ज्यादा लगता है। मतलब आपको यहां क्या लगता है 60 मिनट लगता है, ये आपको पता है। रिक्वायर्ड बाय द बोट टू दिस एंड द 50% मोर देन द, अगर आप बोट से जाते हो क्रॉस द अप स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम से भी ज्यादा लगता है 50%। तो मतलब आपको यहाँ क्या लगता है, यहाँ 60 मिनट लगता है तो यहाँ आपको 50% ज्यादा तो 90 मिनट लगता है। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर अ मैन टू क्रॉस द रिवर डाउन स्ट्रीम बाय स्टीमर। बाय स्टीमर आप डाउन स्ट्रीम जाइए, मतलब 60 मिनट आप लगाइए, आपको ये पता है। एंड रिटर्न द सेम प्लेस बाय बोट हाफ द वे बाय द स्टीमर एंड द रेस्ट द वे, मतलब हाफ वे बोट से हाफ आइए और बाकी स्टीमर जाइए। मतलब आपको करना क्या है, जाना आपको स्टीमर से है, आपको 40 मिनट लगेगा, ये आपको पता है। आना आपको आधा इससे है, आधा इससे है। अगर आप हाफ इससे आइएगा तो आपको 30 मिनट लगेगा, हाफ इससे आइएगा तो आपको 45 मिनट लगेगा। टोटल इज 75, दैट इज 140 का मतलब 115 मिनट टोटल लगेगा। और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कहीं टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं है, ये छोटा सा परसेंटेज का नॉर्मलाइजेशन है। आप देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर कर दिएगा, आंसर आ जाएगा। दिखने में लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट अगर आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। और ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है जो बहुत सारे प्लेसमेंट पेपर्स में भी आ चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन अ स्पीड ब्रेकर फॉर यू, बट बहुत छोटा सा एक्सीडेंट प्रॉब्लम है। एक्सीडेंट प्रॉब्लम में हम लोग जनरली चाहते क्या है कि हमें पता हो बहुत कुछ। मुझको पता है आप घर से निकल के 1 घंटा चलते हो, आपका एक्सीडेंट होता है, आप यहाँ पे 1 घंटे बर्बाद करते हो, आपकी स्पीड 5/6 ऑफ द प्रीवियस स्पीड होती है और आप टोटल 36 मिनट लेट होते हो। 36 मिनट क्यों? बिकॉज 1 घंटा तो आपने बर्बाद किया। यहाँ तक क्लियर है? अगर इतना दिया हुआ है तो पहले मैं इतने ही में काम करता हूँ कि देखो स्पीड पहले 6 था, अब स्पीड 5 हो गई है, तो टाइम का रेशियो 5:6 होगा। उल्टा होता है, गैप क्या है 1 और यहाँ पे गैप क्या है 36 मिनट। एक को अगर मैं 36 मिनट बोलता हूँ तो 5 को 180 मिनट बोलूंगा, मतलब 3 घंटे का ये जर्नी है। ये जर्नी मेरे को कितनी है 3 घंटे, 1 घंटे पहले चल गए, मतलब 4 घंटे की जर्नी मेरी होने वाली है टोटल। और अगर मैं नॉर्मल सॉल्व करूँ तो ये 4 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन मेरा एक ऑप्शन नीचे भी है, कोई नहीं दिख, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो आंसर तो जनरली यही होना चाहिए। 300 में होगा नहीं। मैं आपको बताता हूं, मुझको पता चल गया 4 घंटे का जर्नी है। अब देखो आपका कितना है, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मेरे को पता है स्पीड ओरिजिनल का फॉर्मूला होता है डी गैप अपॉन टी गैप। यहाँ पे 36 मिनट है और यहाँ पे 20 मिनट है, मतलब 16 मिनट का गैप है। टी गैप डिवाइड बाई 16 मिनट का गैप है। टी गैप, टी का मतलब 16 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, इनटू रेशियो गैप। रेशियो गैप कितना है 1 डिवाइड बाई द न्यूमरेटर डिवाइड बाई 5। तो 16×5=80 खत्म हो गया। 60 मेरा स्पीड है, 240 किलोमीटर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये मैंने जो बनाया है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, कहीं भी डाउट होगा तो हम लोग उसको लाइव क्लास में डिस्कस कर देंगे। और अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इसको विद इन सेकंड बना सकते हो। और एसएससी में ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, नहीं तो प्रॉपर मेथड से लगाइए, आंसर निकलेगा।
ऐसे मैं इसको देख रहा था 4 घंटे में यही दिख रहा था, आंसर यही हो। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस बूट कैंप का। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बेसिक क्वेश्चन है साउंड और गन फायर का, बट यहाँ पे दोनों मूव कर रहे हैं, सोल्जर भी मूव कर रहा है, फायर अ बुलेट इंटरवल दिस मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड दिस एंड टेररिस्ट भी मूव कर रहा है, ये मुझको पता है। देखिए ये 335 मीटर है और टेररिस्ट जो भागा है उसको 330 सेकंड का टाइम लगता है। मैं बोल सकता हूँ स्पीड ऑफ साउंड इनटू गैप 5 ही सेकंड साउंड ने काम किया होगा, बाकी तो इनके रिलेटिव स्पीड ने काम किया और रिलेटिव स्पीड और वो कितना है 330, ये मुझे पता है। ये गन फायर का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग लगाते हैं कि जो रिलेटिव स्पीड है वो 330 चला होगा, इन लोग 330 चले होंगे, बचे हुए में साउंड काम किया होगा। और ये रेशियो का क्वेश्चन है, तो रेशियो के क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 1188 को अगर मैं 5 से चलाऊं तो मेरा जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड मतलब घटेगा, ये आपको पता है, वो 330 होगा। तो रिलेटिव स्पीड हम निकाल सकते हैं, जो घटने का स्पीड निकाल सकते हैं, वो हम लोग का हो जाएगा कितना 1188 गुना 5 डिवाइड बाई 330। यहाँ आप डिवाइड कीजिएगा 11 से तो ये दिखेगा 30, यहाँ 11 से होगा तो ये हो जाएगा 108, यहाँ 5 से कटेगा तो हो जाएगा 6, इसको 5 से काट देगा तो ये हो जाएगा कितना 18। मतलब रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी है 18, आपको ये पता है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हु इज फास्टर बाई हाउ मच, कौन फास्टर और कितने से। मुझको पता है रिलेटिव स्पीड का मतलब गैप होता है और गैप कितना है 18 एक ही में है और वो सोल्जर ही फास्टर है क्योंकि वो आगे चेंज कर रहा है और ये टाइम घट रहा है। देखिए टाइम घट रहा है इसका मतलब सोल्जर फास्टर है, यही है। और आपको कोई भी डाउट हुआ तो हम लोग लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या है, पेन पेपर लेना है, सारे सॉल्यूशंस को नोट करना है, खुद से समझना है और जब भी डाउट हो तो उसको सॉल्व कर देना है, उसको हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बूट कैंप। बूट कैंप में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। लोगों ने कहा था हम इसको बूट कैंप में कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी डालिए, तो मैंने कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाला है। कहीं भी कोई भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट को ही मैंने थोड़ा सा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये बूट कैंप है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप, अगर टेक्निकल डाउट्स हैं तो इस पर बात कीजिए, अगर कुछ एकेडमिक डाउट्स हैं तो मैं जब आपको व्हाट्सएप में 1 या 2 दिन के अंदर ऐड करूंगा या टेलीग्राम में आप मुझसे वो डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग बूट कैंप 1 में बहुत जल्द आपके साथ। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।